आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उसके आंसर कैसे लिखना चाहिए। और आपको इस बार जो एग्जाम है वो तो प्योरली कॉम्पिटेंसी बेस पे आने वाला है, उसी हिसाब से हम लोग एक दो क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ आंसर किया है, ए टीनेजर लैक कॉन्फिडेंस एंड गेट्स स्ट्रेस इजीली बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले एक टीनेजर जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है एंड स्ट्रेस में चला जा रहा है। तो ये क्या हो सकता है? ये सिंपल सी बात है कि हम लोग इसको समझ जाए। क्वेश्चंस क्या हो सकता है हम लोग की, एक्सप्लेन हाउ योगा हेल्प्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसका पर्सनालिटी जो है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, इसी कारण से वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर पर्सनालिटी किसका डेवलप है तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और दूसरा इजीली स्ट्रेस नहीं आएगा उसे। तो हम लोग देखेंगे हाउ योगा हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए योगा हमको कैसे हेल्प करता है, इसके लिए हमको क्या करना है, ये 4 मार्क की क्वेश्चंस हमको लिखना है। तो हमको पॉइंट वाइज मेंशन करना है। मैंने बोला था आप लोगों को जब भी क्वेश्चंस लगेंगे हम लोग क्वेश्चंस हर वक्त आप लोग ट्राई करिए आपको पॉइंट वाइज लिखने के लिए। पहला मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट यूज किया, योगा कैसे हेल्प कर सकता है। पहला चीज, योगा इंप्रूव फिजिकल फिटनेस एंड पोस्चर्स। योगा इंप्रूव फिजिकल फिटनेस एंड पोस्चर्स। योगा क्या करेगा? फिजिकल फिटनेस एंड पोस्चर्स को इंप्रूव करेगा। उसका फिजिकल फिटनेस जितना अच्छा रहेगा और पोस्चर जितना परफेक्ट रहेगा, पहला चीज उसका पर्सनालिटी थोड़ा अच्छा लगेगा, जिसके कारण से उसे लैक ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ये पहला चीज है। दूसरा चीज क्या है, हम लोगों को सबसे ज्यादा जो लैक ऑफ इंटरेस्ट को भगाने के लिए और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को भगाने के लिए आपको क्या चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में देखेंगे हम लोग एनहांस सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या करता है? योगा एनहांस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस आल्सो एंड ओके, ये दोनों काम मदद करता है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है एंड सेल्फ अवेयरनेस को भी आप में एक्टिव करता है। इसी के लिए ज्यादातर योगा को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हम 3 नंबर पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं? सबसे इजीएस्ट पोज जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जब हम लोग स्ट्रेस हो रहे हैं तो हमको प्राणायाम भी करना चाहिए। तो क्या है? प्राणायाम रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। प्राणायाम क्या करेगा? स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिड्यूस करेगा। प्राणायाम रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। प्राणायाम करने से क्या होगा? जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, जब हम शीतली का अभ्यास करेंगे, वो क्या करेंगे? वो हम लोग रिड्यूस करेंगे। क्या क्या रिड्यूस करेंगे? स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जो स्ट्रेस लेवल उसमें हाई हो गया है और एंजाइटी लेवल हाई हो गया है तो उसको रिड्यूस करेंगे। और वो जितना रिड्यूस होंगे और वो जितना डाउन होकर रहेंगे, हम लोगों का कॉन्फिडेंस उतना अच्छा रहेगा। और कॉन्फिडेंस जितना अच्छा रहेगा, पहला चीज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। और दूसरा चीज हम स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। ओके, इसी के लिए हम इसको ज्यादातर इफेक्टिव और ज्यादातर प्रसिद्ध मानते हैं योगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन इंप्रूव कंसंट्रेशन। मेडिटेशन क्या करेगा? इंप्रूव कंसंट्रेशन। मेडिटेशन क्या करेगा? इंप्रूव कंसंट्रेशन। आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करेगा। कंसंट्रेशन इंप्रूव होने से क्या होगा? इमोशनल बैलेंस आएगा एंड इमोशनल बैलेंस्ड। जब किसी में ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रो हो जाता है, सेल्फ अवेयरनेस आता है, जाहिर सी बात है उसका इमोशनल बैलेंस आ जाता है। और हम लोगों को ज्यादातर करके इमोशनल बैलेंस रहना है। तो ये पॉइंट पे नेक्स्ट लिखता हूं, मेडिटेशन इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड इमोशनल बैलेंस। और मैं क्या पॉइंट लिख सकता हूं? और क्या पॉइंट के बारे में सोचे? डेवलप डिसिप्लिन। क्या है? डेवलप डिसिप्लिन थ्रू यमस एंड नियमस। हम लोगों ने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा था ना, अष्टांग योगा में यम नियम। तो इसी के लिए डेवलप डिसिप्लिन क्या होता है? नेक्स्ट डेवलप डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को डेवलप करना है किसके थ्रू? थ्रू यमस एंड नियमस। यम और नियम पतंजलि योग सूत्र की ऐसे 2 पार्ट्स हैं जो हम लोगों को क्या करते हैं? पहले तो सेल्फ रूल्स के साथ ले जाते हैं, उसके बाद सेल्फ रेस्ट्रिक्शन में रखते हैं, जिसके कारण से हम लोगों में क्या होता है? जो डिसिप्लिन है डेवलप होता है। और डिसिप्लिन जितना ज्यादा डेवलप होगा, हम
हम लोग उतना ज्यादा क्या कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस हम लोगों के अंदर रख पाएंगे। इसी के लिए क्या करता है यम यम, आप लोगों की जो डिसिप्लिन है उसको बजाय रखता है। ये चीज समझ आ गया। उसके बाद क्या है, वो क्या करता है, प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। योगा क्या करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, प्रमोट्स पॉजिटिव थिंकिंग। क्या लिखेंगे, प्रमोट योगा क्या करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है, जिसके कारण से योगा ज्यादातर जाना जाता है। और पॉजिटिव थिंकिंग जितना ज्यादा आप में डेवलप होगा, आप उतना ज्यादा क्या नहीं करेंगे, स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आप पढ़े हैं, जब आप पहले से बहुत एक साल पढ़ चुके हैं, तो अभी एग्जाम के समय आप में लैपटॉप टेस्ट क्यों आ रहा है, क्यों आप में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि आप पॉजिटिव ज्यादा नहीं है ना, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के कारण से ज्यादा आ रहा है। तो इसी के लिए क्या करता है योगा, पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। इसी के लिए भी ये सबसे ज्यादा जाना जाता है। यहाँ हमने कितना पॉइंट लिखा है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स। और भी आप लोग पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि बिल्ड लीडरशिप, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड करेगा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो जाहिर सी बात है, तो उसमें तो ये चीज आने वाला है, लीडरशिप आएगा। दूसरा चीज एनसीओ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, बॉडी एंड माइंड के लिए। तो एनसीओ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आया था, 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, 18 मेजर लैक कॉन्फिडेंस एंड गेट स्ट्रेस इजीली बिफोर एग्जाम। तो इसका क्वेश्चन में हमने देखा एक्सप्लेन हाउ योगा हेल्प्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने 6 पॉइंट को यहाँ से इजीली लिखा। आप लोग ट्राई करिएगा, पैराग्राफ में मत लिखिएगा चीजों को, आप लोग क्या करिए, पॉइंट वाइज लिखिए, ज्यादा अच्छा मार्क्स रहेगा और क्लैरिटी रहेगा उसमें, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट्स कंप्लेन ऑफ स्टिफनेस एंड बिल्ड लोअर बैक पेन ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग आवर। ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग आवर, उसे क्या हुआ है, लोअर बैक में स्टिफनेस आ रहा है और पैनिक फील कर रहा है, वो पेन फील कर रहा है लोअर बैक में। जैसे लंबर की मारा मान लीजिए, ज्यादा समय बैठने से हम लोगों की लंबर में ज्यादातर पेन आता है। तो इसके लिए क्वेश्चंस क्या बन सकता है, हम लोग क्वेश्चंस को इजी कर दिया। देखिए, सजेस्ट बेस्ट सुइटेबल आसन, सबसे बेहतरीन आसन लोअर बैक के लिए कौन सा है, उसी एक आसन को आपको लिखना है, बहुत सारे आसन को नहीं, एक ही आसन को आपको लिखना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन टेक्निक्स, उसी आसन का टेक्निक्स लिखिए एंड उसके बाद उसका बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन को मेंशन करिए। इतना ही हमको पूछा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक खासियत है, क्या खासियत है, कि आपको पॉइंट देकर इजी कर देता है, आपको और कोई सोचना ज्यादा नहीं है। आपको क्या लिखना है, पहला चीज है आसन का नाम, 1 मार्क हो गया। दूसरा चीज टेक्निक्स 4 पॉइंट में लिखिएगा, 2 मार्क्स हो गया। बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन आप लोग क्या करिए, 2 लाइन में लिखिए, 1 मार्क, 4 मार्क क्वेश्चन हो गया, इजी है। तो इसी के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड का एक क्वेश्चन का एक सबसे बड़ा खासियत यही बात है, लेकिन हमको उसे थोड़ा समझना है कि क्या कहना चाहता है, ओके। तो अभी हम इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे होगा सजेस्टेड बेस्ट सुइटेबल आसन क्या हो सकता है, लोअर बैक के लिए हम कौन सा आसन अभ्यास कर सकते हैं, कौन सा आसन कर सकते हैं हम लोग लोअर बैक के लिए, भुजंगासन। भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज का अभ्यास कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू नो कोबरा पोज, ओके। ये इसी के लिए सुइटेबल है। पहला लाइन हो गया, ये 1 मार्क मिल गया, आपने आसन को चिन्हित कर दिया ना, आसन को पहचान करवा दिया, 1 मार्क आपका हो गया इजी। उसके बाद क्या करना है, भुजंगासन, उसके बाद हमको ECHNIQUES टेक्निक्स आपको यूज करना है। यहाँ पर क्या करना, छोटे छोटे पॉइंट आपको लिखना है। टेक्निक्स में आप लोग बुक से जब पढ़ रहे हैं, बुक में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, उतना टेक्निक्स में नहीं जाना है, सिंपल टेक्निक्स में जाना है। मैं आपको 4 फॉर्मूला इसको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है इसके टेक्निक्स में। आपको देखिए, लेफ्ट बोन क्या करना है आपको, इसको आप शॉर्टली लिख सकते हैं, या तो आपको क्या करना है, ले डाउन ऑन योर स्टोमक, ओके, ये भी इजीली लिख सकते हैं, ले डाउन ऑन योर स्टोमक, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखिए। उसके बाद प्लेस पाम नियर शोल्डर, पाम को कहां प्लेस करना है, नियर शोल्डर, प्लेस palm नियर शोल्डर, प्लेस योर पाम नियर शोल्डर, शोल्डर के पास आपके दोनों हाथ को क्या करना है, प्लेस करना है। आप जब सो जाएंगे पेट के बल पर, उसके बाद दोनों हाथ को कहां से प्लेस करना है, आपके शोल्डर के नियरेस्ट यानी कि बगल में, यानी कि चेस्ट के साइड में आपको प्लेस करना है। ये चीज आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है, सेकंड पॉइंट में लिफ्ट योर बॉडी, क्या करना है, इनहेल एंड लिफ्ट चेस्ट अपवर्ड, क्या करना है, इनहेल एंड
लिफ्ट चेस्ट अपवर्ड। आपको इनहेल करते हुए चेस्ट को अपवर्ड स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचवर्ड अप हो गया, उसके बाद कीप एल्बो स्लाइटली स्ट्रेट, थोड़ा सा क्या करना है, कीप एल्बोस को क्या करना है, क्या करने के लिए स्लाइटली, थोड़ा सा स्लाइटली बेंड करना है, फिर उसके बाद स्ट्रेट करना है। ओके, थोड़ा सा स्लाइटली उसे क्या करना है, बेंड करना है। उसके बाद स्ट्रेन स्पाइन एंड इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, वो क्या करेगा, स्ट्रेट बेंड किए एंड स्टेइंग दिस पोस्चर 1 to 2 मिनट्स। आपको 1 to 2 मिनट्स तक इस पोस्चर्स को अभ्यास करना है। देखिए ओनली 4 पॉइंट में हमने इसको लिख दिया। क्या क्या है, ले प्रोन लाइन पोस्चर्स पे सो जाना है, प्लेस पाम नियर शोल्डर, उसके बाद इनहेल एंड लिफ्ट चेस्ट अपवर्ड, इनहेल करते हुए चेस्ट को अपवर्ड करना है, देन कीप एल्बो स्लाइटली बेंड, एल्बो को स्लाइटली थोड़ा सा बेंड करते हुए आराम से आप इनहेल एक्सहेल करते हुए रह जाएंगे। इसी पोस्चर्स में आपको 1 to 2 मिनट्स रहना है। ये पॉइंट ना लिखने से भी चलेगा, अगर ये 4 नंबर पॉइंट आप ना लिखे तो भी आपका ये आसन समझा जाएगा, समझ पाए। उसके बाद आपको क्या करना है, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको मांगा था, तो क्या करना है, बेनिफिट करते हुए उसको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट 1 यूज करना है। पॉइंट 1 में बेनिफिट क्या हो सकता है, स्ट्रेंथनिंग स्पाइन, स्ट्रेंथ, आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ करना है, स्पाइन को क्या करता है, स्ट्रेंथनिंग देता है, एंड इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जितना बढ़ेगा तो बैक पेन जाहिर सी बात नहीं आएगा, और आपको क्या कर रहा है, आपकी जो लोअर बैक को स्ट्रेंथ भी दे रहा है, स्पाइन को स्ट्रेंथ देना। रिलीव मिल्ड बैक पेन, आपको कहा था ना मिल्ड लोअर बैक पेन को कहा था, तो क्या करेगा, ये जो हमने आपको समझ किया, रिलीव मिल्ड बैक पेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलीव मिल्ड बैक पेन, ये मिडिल बैक पेन को रिलीव कर रहा है, इसी के लिए भी हम लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। ये बेनिफिट्स हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्राइंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन लिखना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद क्या क्या कौन कौन सी समय इसको अभ्यास नहीं करना चाहिए, यहां पर उसी चीज को हम लोग मेंशन करेंगे। किस कौन से, अवॉइड सिवियर स्लिप डिस्क, कब अवॉइड करना है, अवॉइड सिवियर स्लिप डिस्क। अगर किसी को सीवियर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो इसको अवॉइड करे, एंड प्रेगनेंसी वुमेन भी इसको अवॉइड करे, प्रेगनेंसी वुमेन भी इसको अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, 2 नंबर पॉइंट पे आपको इजीली लिखे, प्रैक्टिस स्लोली विदाउट जाग, आप ज्यादा जाग ना करिए, इजीली प्रैक्टिस करिए। क्या, प्रैक्टिस स्लोली विदाउट जाग, आप ज्यादा जाग ना दीजिए, इजीली इसका अभ्यास करिए। ये हो गया 3। देखिए आपको पहले पॉइंट में आपने क्या लिखा, जब क्वेश्चन आया आपको तो भुजंगासन, कौन सा आसन है वो, भुजंगासन। टेक्निक्स क्या है, ले डाउन ऑन योर स्टमक, प्लेस पाम नियर शोल्डर, इनहेल एंड लिफ्ट चेस्ट अपवर्ड, उसके बाद कीप एल्बो स्लाइटली बेंड। उसके बाद आपको बेनिफिट्स में जाते हैं, बेनिफिट 2 बेनिफिट देखेंगे। पहले स्पाइन को स्ट्रेंथ करता है, एंड इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट क्या करेगा, आपकी जो मिडिल बैक है उसका पेन को रिलीव करता है। कंट्राइंडिकेशन में हम क्या लिखेंगे, कंट्राइंडिकेशन की 2 लाइन क्या क्या लिखेंगे, अवॉइड सीवियर स्लिप डिस्क और प्रेगनेंसी। अगर ज्यादा सीवियर स्लिप डिस्क किसको है, प्रेगनेंसी है, उसी समय इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस स्लोली विदाउट जर्क, ज्यादा जाग ना करते, ज्यादा ना खींचिए, आराम से इसका अभ्यास करिए। ये हो गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। इजीली जब आप पॉइंट आउट कर देते हैं चीजों को तो ये इजीली आपको क्या करते हैं, 4 मार्क्स मिला देते हैं। देखिए कितना शॉर्ट आंसर है, लेकिन आपको इसमें इजीली 4 मार्क्स मिल जाएगा।
इसी के लिए इसी पॉइंट हिसाब से आपको क्या करना है, चीजों को चूज करना है। समझ आया? कभी भी पैराग्राफ में मत जाइएगा, पैराग्राफ में देखने से आंसर फाइंड आउट नहीं हो पाता है, कहाँ है आंसर ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ आपने देखिए भुजंगासन लिख दिया, एक मार्क हो गया ना। दूसरा चीज क्या है, टेक्निक्स लिख दिया, वो टेक्निक पढ़ लेंगे, 3 पॉइंट्स हो गया ना। दूसरा चीज क्या है, बेनिफिट मैंने यहाँ मेंशन किया 2 पॉइंट बस, उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन 2 पॉइंट। समझ आया? तो इसी हिसाब से आपको ट्राई करिए आपके क्वेश्चंस को ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद और फिर नमस्कार, फिर मिलेंगे दूसरे कक्षा।